चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो 105 वैकेंसी आई है ड्राफ्ट्समैन की, हमने उसके लिए बैच शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहिए। अभी जो इनिशियल फीस रहेगी कोर्स की वो 4,000 के बजाय 2,500 रुपये हो जाएगी और कुछ ही टाइम में ये आपको फिर 4,000 दिखेगा एप्लीकेशन में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी आप जो लोग जुड़ना चाहें, ठीक है, उतना आप इनिशियल, ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरुआत में बैच में बच्चों को जोड़ने के लिए जो फीस है वो कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, और जैसे ही बैच शुरू हो जाता है उसके बाद फीस अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाती है। तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि 4,000 में दिख जाएगी। क्लियर। चलिए, तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो बैच से जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमने कुछ बातें और भी की हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि जेके एसएसबी ड्राफ्ट्समैन के लिए एक डेडिकेटेड बैच बनाइए, तो वो भी हमने बैच बना दिया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पे। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप की बात हुई थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने 2 बनाए हैं। एक तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर टाइम टू टाइम बात चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि देखिए 24 घंटे वहाँ पर आपको चीज़ें मिलती नहीं रहेंगी, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास भी नहीं रहता कि हम 24 घंटे आपको कोई ना कोई कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहें। क्लियर। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर आज कुछ व्हाट्सएप ने आपने डाला नहीं, तो देखो डेली डालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम भी थोड़ा बिजी चलते हैं क्लासेस की वजह से, थ्योरी क्लासेस चलती हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं, उस वजह से डेली हम उसमें कंटेंट नहीं डाल पाते हैं। क्लियर। और एक ग्रुप होता है आपका पेड, तो पेड में वो बच्चे जुड़े रहते हैं जो आपके कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है, कोर्स लिए हुए हैं। तो अगर कभी उन्हें कोई क्वेरी करनी होती है तो वो पेड ग्रुप में जुड़ के अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें बैच से रिलेटेड देनी होती है जो पेड वाले बच्चे हैं तो उनको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बाकी फ्री वाले में हम जब भी कोई यूट्यूब में कोई वीडियो डालते हैं तो वहाँ पर हम यूट्यूब का लिंक शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए, एनालिसिस अगर हम बात करें तो दूसरा जो बच्चों की डिमांड थी कि प्रीवियस पेपर के बारे में बताइए, तो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ है, वो काफ़ी बच्चों ने देखा भी है, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वैसे कौन कौन से क्वेश्चन तो नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एक एनालिसिस करके बताया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना आया है, इरीगेशन से कितना आया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कितना आया है, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना। एनालिसिस का वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तीसरे आपने डिमांड की थी कि प्रीवियस पेपर सॉल्व कराइए, तो 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, उसको भी देख लेना कि आपका प्रीवियस पेपर आया कैसा था। अब आपने चौथी डिमांड की थी, वो की थी आपने कि सिलेबस बताइए, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ वो इसकी फॉर्म में, मतलब एनालिसिस में जब मैंने बताया था तो आपको सब्जेक्ट के नाम तो वहीं पर पता चल गए होंगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखना चाहते हो, ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। क्लियर। ऑफिशियल सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये इसकी PDF है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा तो शिवम सर सिविल क्लासेस करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलो देखो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 5 यूनिट्स में डिवाइड है आपका, ठीक है, 5 यूनिट्स में डिवाइड किया था ऑफिशियल सिलेबस को, और 5 यूनिट्स को मिला के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम जो मिलेगा आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब जरा थोड़ा सा, अब ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी PDF है, तो मोटे मोटे तौर पे ऊपर मेन टॉपिक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की, ठीक है। यूनिट 1 की हम बात करें तो ये अराउंड 25 मार्क्स के आसपास पूछा गया था, लेकिन अगर आप एनालिसिस देखोगे, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट बताया है, ठीक है। तो 25 मार्क्स का आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में मेजर जो पोर्शन है लगभग आप मान लो यहाँ तक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है, ठीक है। अब हर एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता समय कम होने के कारण, पर फिर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री फिगर्स, ठीक है। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपके प्रिंटिंग ऑफ लेटर्स, ठीक है, प्रपोर्शंस, और आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ये सब आपने कहाँ सुने हैं? ये सब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सुने हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अब आपको एकदम कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं करनी होती है। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनका तरीका थोड़ा अलग होता है, आते थ्योरी से ही हैं मगर तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर नॉलेज ना भी हो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने का तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं,
क्लियर। चलिए, और क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे आपको सिंबल्स और साइन देखने को मिलते हैं जब कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी का कोई सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्लियर। चलिए, और क्या आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आप इसको मान सकते हो, टाइल्स, टेराकोटा, ठीक है, स्टोनवेयर, अर्दनवेयर, सैंड टाइप्स, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 में जो 25 मार्क्स का जो ऑफिशियली लिखा हुआ है वो लगभग इंजीनियरिंग ड्राइंग को समर्पित है। अब अगर हम आगे बढ़ें, आगे हमें मिलती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद, ये लगभग बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो कितने टॉपिक आ रहे हैं इसमें, लगभग 19 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो 19 के आसपास भी वो सिर्फ काउंटिंग में ही है, ठीक है। अगर उनको डिटेल में पढ़ा जाए तो और भी टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको यूनिट 2 सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही मानी जाएगी और ये एग्जाम में 30 मार्क्स के लगभग आती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, तो ब्रिक मैसनरी, यानी कि आप समझ गए होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है, टिम्बर, क्लियर, स्टोन मैसनरी, क्लियर, फाउंडेशन के बाद आपका डैम्पनेस ऑफ बिल्डिंग, आपका टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, आर्चेज, आर्चेज से आपको याद होगा क्राउन का, इंट्राडोस का, ये सब क्वेश्चन पिछले बार आए भी थे, ठीक है। और कारपेंट्री जॉइंट्स, कारपेंट्री जॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कारपेंट्री जॉइंट से, क्लियर। डोर विंडोज हैं, स्टेयर केसेस है, ठीक है, ये आपका स्टेयर्स है, डोर विंडोज हैं, रूफ है, टाइप्स ऑफ रूफ वगैरह पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ट्रसेस में हम किंग ट्रस, क्वीन ट्रस पढ़ते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्लियर। और हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के जो व्यूज़ होते हैं, क्लियर, पर्सपेक्टिव व्यू टाइप्स, और आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वैसे मैंने उसको अलग से लिखा हुआ था आपके एनालिसिस में कि हेल्थ एंड सेफ्टी से एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया था। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इजी टॉपिक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों ने ITI में ये सब सब्जेक्ट पढ़े हों, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत उसमें हेल्प कर पाऊंगा, क्लियर। चलिए, वरना तो क्लासेस चल ही रही हैं, क्लासेस में जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको एक डायरेक्शन दी जाए तो आप क्लासेस, अगर आप बिल्कुल भी डायरेक्शन लेस हैं, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। वहाँ पर आपको एक टीचर अपना एटलीस्ट कंटेंट तो दे देगा आपको, वरना कंटेंट ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए, अब हम यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 अगर एग्ज़ाम में ऑफिशियली जो बोला गया था कि कितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा, तो ऑफिशियली ये लिखा हुआ है लगभग कितने मार्क्स का, ये लिखा हुआ है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको एनालिसिस में तो ज़्यादा अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे तो सब्जेक्ट के नाम आपको लिख के और वहाँ पे बता रखा है कि इतने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स की ऑफिशियली यूनिट 3 बोली गई थी। यहाँ पर आपका सर्वे आ जाएगा, तो सर्वेइंग आपको पूरा पढ़ना है, चाहे आप प्लेन टेबल सर्वे है, चाहे चेन सर्वे है, चाहे डिफरेंशियल में या लेवलिंग, मतलब लेवलिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। कंटूर्स भी है, तो लगभग सर्वे आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो सर्वे तो पूरा कंप्लीट जितना डिप्लोमा में चलता है उतना ही पढ़ना पड़ेगा। और इसी में फिर आपका आता है रेलवे, क्लियर। क्या आता है, रेलवे आता है, ब्रिजेज आता है, ब्रिजेज में टाइप्स ऑफ ब्रिजेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें, तो ये था आपका यूनिट 3, ठीक है। जस्ट थोड़ा वेट करते हैं, ये था यूनिट 3। अब आते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको याद होगा 15 से 16 क्वेश्चन आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग से पूछे गए थे एग्जाम में। तो यूनिट 4 की बात करें तो ये 20 मार्क्स के अराउंड रखता है और इसमें आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक्स क्लियरली देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेफिनेशन यूज्ड इन इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी लाइक ड्यूटी, वैसे हाइड्रोलॉजी अलग टॉपिक होता है, ठीक है, ड्यूटी, डेल्टा, कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA जिसे बोलते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप, ये सब इसमें आता है। टाइप्स ऑफ डैम आता है, ग्रेविटी डैम आता है, रिजर्वायर आता है, कैनाल्स आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क आता है, क्लियर। आपका इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी हो चुका है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको आप वाटर सप्लाई भी बोलते हो, ठीक है। तो ये देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, आप ये मत समझिए कि बहुत छोटा सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन का लेवल वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ दी है तो छोड़ तो सकते नहीं, तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ता है भाई,
क्लियर। पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि कंपटीशन तो आपका अपने साथ ही है, आईटीआई वाले बच्चों का आईटीआई वाले के साथ में ही है, जम्मू कश्मीर के ही स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के साथ compete करना है। तो मतलब अगर आप अच्छे से एक सरल तरीके से भी तैयारी करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। और वैकेंसीज भी तो इतनी ज़्यादा हैं, क्लियर, ठीक है, वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा हैं। चलो आगे अगर हम बढ़ें तो आगे आता है यूनिट 5। यूनिट 5 आपका, ठीक है, इसमें आपको एस्टिमेशन देखने को मिलेगा और ऑटोकैड देखने को मिलेगा। एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट उसमें पढ़ा जाता है। एस्टिमेशन भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो ये 20 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपका जो अभी तक सारी यूनिट को जोड़ दिया जाए तो 120 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यूनिट 5 में आपको ऑटोकैड देखने को मिलता है, ठीक है, और आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी कि एस्टिमेशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन जब हम इसे क्लास में पढ़ाते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगा, ठीक है। बाकी कंटेंट देना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों को कंटेंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ से लाएं, ठीक है, वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। आपने बस क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, बस इतना काम करना है, कहीं पर थर्ड चीज़ नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं इसमें, क्लियर। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं, ताकि हम अपना कोर्स जल्दी से शुरू करके और सिलेबस को जल्दी ख़त्म करके टेस्ट सीरीज अटेंड करके 3-4 महीने में तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पेपर की भी मतलब डेट आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए हैं आप उसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आप जल्द से जल्द कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में भी मैं हूँ। टेलीग्राम में मेरा जो चैनल है, ठीक है, वो आपका शिवम सर सिविल क्लासेस नाम से है, ठीक है, शिवम सर सिविल क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में सेंड कर देते हैं, क्लियर। तो और आपको कोई भी समस्या होती है तो आपके पास नंबर तो है ही, ठीक है, 8279706437। और जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है वो जल्द से जल्द कोर्स को परचेस कर लें, ठीक है। हम जल्द से जल्द क्लासेस शुरू कर लें। अभी आपका इरिगेशन और बीएमसी शुरू होने वाला है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को पहले पूरा करेंगे, वो आपका ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था, और फिर हम अब ये इरिगेशन को करेंगे जो 15 मार्क्स के आसपास पूछा गया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो 2 ही सब्जेक्ट से आपका लगभग 30 और 10 मतलब 45 मार्क्स का 2 ही सब्जेक्ट से पूछा गया था, ठीक है, क्लियर। तो वो 45 मार्क्स को हमें कवर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे डायरेक्ट अपनी क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम कवर कर लीजिए, ठीक है। और कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करना है, जितने भी मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं उसके लिंक उसमें दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।